क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। आज एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होने वाली है जिसका हृदय फूल सा कोमल है, पर आवश्यकता पड़ने पर उसका पूरा व्यक्तित्व वीर रस से ओतप्रोत हो जाता है। एक ओर मदर टेरेसा और बाबा आमटे जैसी समर्पित समाज सेवा, तो दूसरी ओर शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसी देशभक्ति के मिश्रण वाला वो अद्भुत व्यक्तित्व है करतार केशव यादव। अड़सठ साल के करतार केशव यादव, जन्म से ही इनके भीतर सेवा भाव मानो कूट कूट कर भरा हो। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में जरा सुनिए कैसे हुई वहां कार्यरत 2 डॉक्टरों से इनकी पहली मुलाकात। मैं इमरजेंसी में एक दिन जा रहा था स्कूटर से, तो अस्पताल के गेट के पास में मैंने देखा एक व्यक्ति जो है एक नंगे आदमी को कपड़ा से ढक रहा है, उसको सफाई करके। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई, मैं गया अपना स्कूटर खड़ा किया, लोड करके पूछा भाई कौन है, तो पता लगा करतार केशव यादव है। 1998 में हमने यहाँ ज्वाइन किया, तो हमारी एक इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई थी। उस ड्यूटी में एक साधारण खद्दड़ पहने हुए व्यक्ति, कंधे में झोला लटकाए हुए, एक गरीब मरीज को लेकर के आए थे। वहीं पर मुझे इनसे पहली परिचय कराई गई करतार केशव जी से। दरअसल बीते 45-46 वर्षों से करतार केशव यादव जिला अस्पताल के एक भी बेसहारा लावारिस मरीज को अकेला नहीं छोड़ते। उनको नहलाना धुलाना से लेकर खिलाना पिलाना तक। अस्पताल हम सन 74 से सर जा रहे हैं। सन 74 में बीएड करता था, तब वहाँ जाता था हमारे दादाजी, पिताजी के भाई एडमिट थे। एक लावारिस से ऐसे ऐसे कूद रहा था, तो मैं उसको जाके नहलाता था, चाय पिलाता था, बिस्कुट खिलाता था। बीएड कर रहा था, उसके बाद वहाँ से छुट्टी लेकर के, तो वहीं से मेरे मन में सेवा की भावना जगी। सन 74 से मैं अस्पताल में जाता था। पूरे सुल्तानपुर में इनकी समर्पित सेवा का इतना मान है कि अगर आज किसी भी व्यक्ति को वे किसी डॉक्टर के नाम एक पर्ची भी लिखकर भेज दें, तो वो डॉक्टर उस व्यक्ति की फीस माफ कर देते हैं। सुल्तानपुर में अच्छा ही है कि यहाँ डॉक्टरों के साथ कि अगर कोई भी किसी को इन्होंने लिख दिया तो वो फ्री में इलाज करेगा, इसलिए कि जानता है किसी देश का वही है कि समाज का किसी तरह से कल्याण होता है। गरीब लावारिस मरीजों की सेवा की यात्रा में करतार केशव जी का अगला पड़ाव था वैसे ही बेसहारा लोगों के लिए एक निःशुल्क अस्पताल बनवाना। सुल्तानपुर के लोगों के सहयोग से साल 1999 में बनकर तैयार हुआ यह सहयोग कुंज अस्पताल, जहां शहर भर के डॉक्टर नियमित रूप से अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। सहयोग कुंज हॉस्पिटल जो शहीद स्मारक सेवा समिति द्वारा चलाया जाता है, तो वहाँ पे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर हफ्ते बुलाते हैं और वहाँ उन मरीजों को सलाह मशवरा भी दिया जाता है और उसकी दवाएं भी हर हफ्ते, एक हफ्ते की दवा फ्री दी जाती है और जो भी उनकी आवश्यक जांचें हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं वहाँ से। मैं पिछले 1.5 ईयर्स से हर संडे को इन लोग फ्री कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पर मैं यूजुअली एवरी संडे अराउंड 2 घंटे जाती हूँ। शहीद स्मारक सेवा समिति में करतार केशव यादव के पास एक समर्पित सहयोगियों की टीम है जो 24 घंटे हर जरूरतमंद इंसान की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। अपनी सेवा को और विस्तार देने के लिए मौजूदा सहयोग कुंज अस्पताल से 5 गुना बड़ी जगह पर समिति ने एक नया अस्पताल बनाने की मुहिम शुरू की है। सुल्तानपुर से सटे वालीपुर लोहरा मोड़ पर बन रहे इस अस्पताल के लिए चूंकि सहयोग राशि भी काफी बड़ी है, इसलिए इसके निर्माण में कुछ ज्यादा समय लग रहा है। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
इन मशहूर पंक्तियों की सार्थकता और भव्यता अगर सचमुच देखनी हो तो आप सुल्तानपुर अवश्य पधारें। यहाँ कई जगहों पर आपको न सिर्फ अमर शहीदों की ऐसी ही मूर्तियों के दर्शन होंगे, बल्कि हर वर्ष 19 दिसंबर को शहीदों की स्मृति में एक ऐसा भव्य आयोजन होता है जिसकी सामाजिक जिम्मेदारी और देशभक्ति का उदाहरण आपको शायद पूरे देश में न मिले। अब क्या चाहिए इस वतन के लिए, तिरंगा है काफी कफन के लिए, भेज कर सरहदों पे हमें देख लो, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। करतार केशव यादव के अद्भुत सेवा भाव के पीछे देशभक्ति की वीर रस वाली धारा प्रवाहित होती है। इनकी संस्था का नाम शहीद स्मारक सेवा समिति इस बात को स्पष्ट कर देता है। छात्र जीवन से ही अपने शहर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति स्थापित करने का उनका सपना 2 अक्टूबर 1980 को साकार हुआ, जब एक लंबे संघर्ष के बाद सुल्तानपुर शहर के बीचों बीच तत्कालीन जिलाधिकारी पुलक चटर्जी के हाथों आजाद की मूर्ति का अनावरण हुआ। आज़ाद के बाद भगत सिंह आजाद के बाद भगत सिंह की, फिर भगत सिंह के बाद झांसी की रानी की, फिर राम प्रसाद बिस्मिल की, फिर दादा सचिंद्रनाथ बख्शी सोया की कच्छ, इसी बीच में अशफाकुल्ला कच्छ। मतलब ये कि सुल्तानपुर में जितनी शहीदों की मूर्तियां लगी हैं या शहीद स्मारक बने हैं, सब करतार केशव यादव के शहीद स्मारक सेवा समिति की ही देन है। साथ ही इन्हीं शहीदों के नाम पर ताजा सामाजिक सरोकार का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। हर वर्ष समिति के स्थापना दिवस 19 दिसंबर के दिन, इसी दिन काकोरी कांड के चारों अमर शहीदों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहरी और रोशन सिंह को अंग्रेजों ने अलग अलग जिलों में फांसी पर लटकाया था। इस बड़े आयोजन में शहीद स्मारक सेवा समिति द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को उनकी पात्रता जांच परख कर उन्हें उपयोगी चीजों का वितरण किया जाता है। साल 1985 से हर साल 1985 से और साइकिल, ट्राईसाइकिल, रिक्शा, ठेला, ट्राली, विकलांगों का सब। बीते साल 19 दिसंबर 2020 को आयोजित इस वार्षिकोत्सव में साइकिल, ट्राईसाइकिल, रिक्शा, ठेला, ट्रॉली, विकलांगों के अनुकूल साइकिल और सिलाई मशीन जैसे बड़े सामानों को पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 80 के आसपास थी, जबकि कंबल और रजाई जैसे वस्तुओं के लाभार्थियों की संख्या 600 से ऊपर रही थी, यानी कुल लाभार्थियों की संख्या 700 के आसपास। इन सब पर करीब 5 से 6 लाख रुपयों का खर्च बैठा था, जो सुल्तानपुर के लोगों ने वहन किया। यादव जी कल 35,000 चेक बीजेपी के पानी, AK सिंह 50,000 का। खाली डॉक्टर ही लोग की कुछ नहीं, और बिजनेस नहीं, छोटे छोटे गरीब आदमी भी देते हैं। ये दूध वाले ये भी दिए थे, वो देखिए वो अगोचा 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपया। देखिए एक भावुक संयोग, इसी आयोजन में कई वर्षों पूर्व अपनी आजीविका के लिए एक रिक्शा पाने वाले राम मिलन बौद्ध अब हर साल इस आयोजन में कुछ न कुछ दान देते हैं। हमको रिक्शा 2002 में मिला और तब से हम और इनके हाथ में काम बटाने लगे बाबूजी, और हम जो कुछ होता है कमाई से हम भी कुछ न कुछ दान भी कर देते हैं बाबूजी को। हमको बहुत अच्छा लगता है बाबूजी, ऐसे बाबूजी करतार केशव यादव जैसे नहीं मिलेंगे बाबूजी। करतार केशव यादव जैसे व्यक्तियों के क्रियाकलापों के आधार पर ही हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सच्ची समाज सेवा ही सही मायने में देशभक्ति भी है। हमारी सनातन सभ्यता में कन्यादान को महादान कहा गया है, पर जीवन दान की दृष्टि से रक्तदान का महत्व भी शायद कम नहीं। इस दृष्टि से इस पूरे इलाके में रक्तदान को उत्सव का रूप देने में सुल्तानपुर के संत करतार केशव यादव का योगदान अतुलनीय है।
करतार केशव यादव ने 47 वर्ष पूर्व 1974 में पहली बार लखनऊ के केजीएमसी में रक्तदान किया था। अपने शहर सुल्तानपुर में 1980 और फिर 1982 में यह सिलसिला शुरू हुआ, पर साल 2007-8 तक सुल्तानपुर में 24 घंटों वाला ब्लड बैंक नहीं था। ऐसे में हर किसी के लिए इलाज के दौरान रक्त की आवश्यकता पूरी हो, इसके लिए करतार केशव जी रात दिन एक किए रहते थे। मेरे पास 1200 लोगों की टीम है, उसी बुक में है सब। अच्छा। हाँ, 1200 लोगों ने लगभग 3200 यूनिट कर दिया। मैं चूंकि यहाँ पर रक्त कोष प्रभारी के रूप में कार्यरत रहा, रक्त कोष में इनकी भूमिका बहुत अधिक रहती थी। इतनी अधिक रहती थी कि मैं इनको मतलब कहाँ से वर्णन करूं, कितना मैं नतमस्तक हूं, मैं कह नहीं सकता। स्वयं 39 बार रक्तदान कर चुके 68 वर्षीय करतार केशव यादव की शहीद स्मारक सेवा समिति के कई सदस्यगण रक्तदान के नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बाबूजी जब भी याद करते हैं हमें कि ब्लड देना या कुछ ऐसे, मैं लगभग 11 बार जो है ब्लड दे चुका हूँ इस संस्था के लिए। मैंने 41 बार खून दिया है, रक्तदान किया है जी, रक्तदान किया है और 82 से रक्तदान करता आ रहा हूँ। 50 बार हमारा हो चुका है रक्तदान। अच्छा जी, और अभी भी देने की स्थिति में मैं अब तक 53 बार रक्तदान कर चुका हूँ। ये एक रक्तदान को सभी ने मान के चला कि ये हमारा एक पर्व है, पर्व के रूप में मनाया, और इसका सारा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को अगर देना चाहेंगे तो आदरणीय करतार केशव यादव। सुल्तानपुर के इस रक्तदान रूपी पर्व का सकारात्मक फल यह रहा कि आज सुल्तानपुर जिला अस्पताल का यह ब्लड बैंक पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर है, एसजीपीआई लखनऊ और केजीएमसी लखनऊ के बाद, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिहाज से। एक तरह से प्रकृति हम सबकी माँ है, तो अपनी इस प्रकृति माँ का ख्याल करतार केशव यादव जैसे संवेदनशील, सामाजिक और जागरूक व्यक्ति भला कैसे न करते। सुल्तानपुर के संत करतार केशव यादव शहर भर में अब तक 100 से ज्यादा वृक्षों को पाल पोस कर बड़ा कर चुके हैं, जिनमें आधे तो केवल पर्यावरण पार्क में ही हैं। 100 वृक्ष आपको मैं गिनवा सकता हूँ। नहीं तो हम आलोचना में जाएंगे, लेकिन पाकड़, पीपल, गूलर, ये सब बड़े बड़े वृक्ष पर्यावरण पार्क में 51 लगाए थे, 49 में। करतार केशव जी की टीम केवल वृक्षों को लगाती ही नहीं है, बल्कि समय समय पर उनकी देखभाल और आसपास की सफाई भी करती है। जैसे पिछले महीने ही रविवार 28 फरवरी को पर्यावरण पार्क में हुआ सफाई अभियान। अभी सफाई किया 28 को। अच्छा, आप लोगों ने ये जो शहीद स्मारक सेवा समिति है सर, ये जो है सुल्तानपुर समिति है, इसमें पूरा सुल्तानपुर लग जाता है। अच्छा, तो वृक्षारोपण वाले में हर जगह। अच्छा, उसमें सही। अच्छा, मैंने एक नाम है आप लोगों का, लेकिन जुट सब जाते हैं। नाम है, बैंक अकाउंट है, इसके अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है, लेकिन काम सब शहर के लोग करते हैं। देखिए, जो बात सही है, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सुल्तानपुर के लोगों को दूंगा। उधर सुल्तानपुर का श्मशान भी बिल्कुल उजाड़ और बियाबान हुआ करता था। भला हो करतार केशव जी के वृक्षारोपण का कि अब यहाँ भी लोगों को पेड़ों की घनी छांव मिल जाती है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे 167 पुरस्कारों से सम्मानित सुल्तानपुर के एक काबिले तारीफ शख्सियत के जीवन की। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ एक दानों को देख परख कर ही लोग पूरे बोरे के चावल का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि कुछ एक जरूरतमंद बेसहारा गरीब लोगों की करतार केशव यादव द्वारा की गई मदद के उदाहरणों से ही आप उनके हृदय में करुणा के अथाह सागर का अनुमान लगा सकते हैं।
पहली नजर में कोई नहीं कह सकता कि प्रियांशी की एक आंख पत्थर की है। अपने छोटे भाई के साथ खेलते समय लगी चोट से बीते साल उसे एक आंख गंवानी पड़ी थी। मैं और मेरा भाई खेल रहे थे तो वही डंडी मार दिया, लग गई। अच्छा, लग गई। अच्छा, ये किस आंख में चोट लगी थी? अच्छा, वेरी गुड। करतार केशव यादव के संपर्क से उच्च कोटि के डॉक्टर उपलब्ध हुए और करीब 2.5 लाख रुपयों का खर्च महज 30-40 हजार रुपयों में निपट गया। बनारस में चेन्नई डॉक्टर आते थे, तो वहाँ जब आए तो उन्होंने डेट बताई, उस डेट को हम लोग गए तो वहाँ पर डॉक्टर मिले, फिर वहाँ पर ऑपरेशन हुआ और पत्थर की आँख लगी। कम से कम पैसे में हो गया, बहुत, और सुविधाएं बहुत सारी मिली। तेज बुखार के कारण शिशु नितिन के दिमाग के नस क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पर जब तक सांस तब तक आस। बच्चे के साथ उसके माता पिता को बेहतर इलाज के लिए सुल्तानपुर से दिल्ली भेज करतार केशव यादव ने दिल्ली में इन तीनों के रहने खाने और इलाज के पैसों का पूरा इंतजाम किया। करतार केशव यादव जी ने इनको देखा तो अपना कहें कि हम इसका थोड़ा मदद करते हैं, तो कहें हम दिल्ली भेज देते हैं और कुछ खर्चा पानी भी कर देते हैं अपने पास से। तो इन्होंने, पूरी टीम ने हमारी बहुत मदद की और वहाँ पे एम्स में भी इलाज चला इसका, और 2-3 हॉस्पिटल में और भी दिखा। दिल्ली में? जी, दिल्ली में। फूला की डबडबाई आंखें बताती हैं कि गरीब के लिए 1000-2000 रुपयों के क्या मायने हैं। 5000 हमारे काका छूट दी है। ऑपरेशन भा है। क्या हो गया था? गिर पड़ा रहन, पुलवा टूट गया रहन है, तो वही के ऑपरेशन कराए हैं। तो 5000 हमका नावली बाबा कही थे, बाबा 5000 छूट दिए। आवश्यकता अनुसार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों के काम आने के साथ साथ करतार केशव यादव लोगों की आजीविका के स्थायी प्रबंध करने का प्रयास भी करते हैं। मतलब समाज सेवा भी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। नौकरी सर इन्हीं के करतार केशव यादव के ही जरिए से जो है। तो भगवान का किया हुआ नहीं, बहुत आपका भाव अच्छा है। नहीं सर, वही जो है हाथ था इन्हीं का सर। मौसा जी के द्वारा जो है इनसे संबंध हुआ, फिर इनके द्वारा जो है सन 2011 से सहयोग कुंज में रहते हैं और परिवार सहित वहीं पर रहते हैं। अरे वाह। जी, श्रमदान वगैरह और चबाना का ठेला लगाते हैं, ये हमारा रोजी रोटी है। ये करतार केशव यादव जी के थ्रू मिले हमको। तो ये बहुत गरीब आदमी थे, ऐसे रोज टाली रिक्शा चलाते थे कहीं से। तो ये बताने लगे कि हमें कोई अगर काम मिल जाए, तो हमारे पास ये पड़ा हुआ था, कोई यूज नहीं था, इनको दे दिए अपना चला अस्पताल में। जी। करतार केशव यादव जैसे लोगों के ऐसे सहृदय क्रियाकलापों से अवगत हो, तमाम नकारात्मकताओं के बावजूद इंसानियत और अच्छाई पर विश्वास करने का मन करने लगता है। सुल्तानपुर के संत करतार केशव यादव की जीवन यात्रा प्रेरणादायक के साथ साथ अनुकरणीय भी है। 1, 2, 5, 10 या 10-20 नहीं, इन्हें मिलने वाले 167 सम्मान और पुरस्कार इस बात के प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, अनेकों मंत्रियों, न्यायाधीशों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यूपी रत्न, माटी रत्न, सुल्तानपुर रत्न सहित कुल 167 पुरस्कारों से अब तक सम्मानित किए जा चुके हैं सुल्तानपुर के संत करतार केशव यादव। पर उन्हें पास से जानने वाले मानते हैं कि करतार केशव जी की महती समाज सेवा के सामने यूपी रत्न सहित ये तमाम सम्मान बौने नजर आते हैं और वे इनके लिए भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाने की गुहार लगाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता के लिए, ऐसे समाजसेवी के लिए ये जो है रत्न छोटा है। बिल्कुल पद्म भूषण और पद्मश्री इनको मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पद्म भूषण और पद्मश्री देकर वो सरकार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। मैं ही नहीं,
मैं तो करूंगा ही, मेरे साथ साथ जनपद करेगा और वो सरकार भी अपने आप को सुल्तानपुर की देश गौरवान्वित महसूस करेगा कि हाँ, कोई शहीदों की स्मृति में, उनकी पुण्यतिथियों पर, स्मृतियों पर इस तरह के आयोजन करके इस तरह से लोगों की सेवा का काम करता रहा। और आज से नहीं, 40 साल अपना पूरा जीवन लगा दिया बगैर किसी 2 रुपए के सरकारी सहयोग के। सुल्तानपुर से सटे इस परऊपुर गांव के मूल निवासी हैं करतार केशव यादव। मध्यकालीन इतिहास में एमए और बीएड की डिग्री प्राप्त कर चुके करतार केशव जी सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में रिकॉर्ड कीपर के पद से करीब 1 दशक पूर्व रिटायर हुए हैं। सेवा का समर्पण ऐसा कि इलाके के लोग खुद को इनसे जोड़कर खुशनसीब समझते हैं। खुशी अंदर से खुशी होती है। तो करते क्या हैं जुड़ करके? जो भी यादव जी कहते हैं सर, वो हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। हमको बहुत खुशी मिलती है दूसरे की सेवा करने, दूसरों की सेवा करने में, और ऐसे ईमानदार आदमी के साथ रहने में तो और जीवन में धन्य समझते। जब से ये संस्था बनी है तभी से हम जुड़े हैं। जो करतार भैया का रोल होता है उसी के पीछे मैं चलता हूँ। अच्छा। तो क्या रोल होता है और कैसे क्या करते थे? अब जो वो कहते हैं वो मैं करता हूँ। अच्छा हाँ। तो ऐसे राम के लक्ष्मण कैसे मिल गए? मिल गए, राम को लक्ष्मण मिल जाते हैं। राम को लक्ष्मण मिले और सुल्तानपुर को करतार केशव यादव। साथ ही ऐसे सपूत पाकर धन्य हुई भारत भूमि। करतार केशव यादव जैसे संवेदनशील, सामाजिक और कर्मठ इंसान के 40-50 वर्षों से जारी अद्भुत क्रियाकलापों से अवगत हो आप स्वतः बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।